गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस देवेंद्र तिवारी फ्रॉम बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। आज हम लोग जो चैप्टर चल रहा था उसमें नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है मिट्टी का निर्माण। इसके पहले हम लोग मिट्टी क्या होती है, मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं, मिट्टी की संरचना कैसे होती है, उसमें क्या क्या मिला होता है, ये सब अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग मिट्टी का निर्माण कैसे होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए देखिए साथियों, मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से होता है। जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कैसे होता है, विशाल चट्टानों के टूटने से होता है। अर्थात जो कारण चट्टानों के टूटने के हैं वही मिट्टी बनने के भी हैं। जो कारण होते हैं चट्टानों के टूटने से, जिस तरह चट्टान टूटती है क्योंकि चट्टानों का रूपांतरण ही मिट्टी बनता है, तो चट्टानों का जो कारण है टूटने का वही कारण है मिट्टी बनने का। चट्टानों की मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। अपक्षय बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अपक्षय पूछ लिया जाता है कभी कभी। अपक्षय क्या है, तो चट्टानों की मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपक्षय। आपसे अपक्षय अपर्दन ये सब पूछता है तो अपक्षय क्या होता है, चट्टानों की मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया अपक्षय का। अपर्दन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, किसी भी चीज का कटाव अपर्दन कहलाता है। मिट्टी के निर्माण में सहायक शक्तियां निम्नलिखित हैं। मिट्टी के निर्माण में जो शक्तियां होती हैं, शक्तियां मतलब जो चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि चट्टानें टूटती हैं, छोटे छोटे आकार में होते हैं, तो इन मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो मिट्टी के निर्माण में सहायक शक्तियां निम्न है, उस देखते हैं क्या क्या है। पहला जो है पानी है। ठीक, पहला क्या है, पानी। पानी एक कारक है, एक शक्ति है जो चट्टानों को तोड़ने का काम करती है। देखते हैं क्या इसमें, पानी में किसी चीज को काट कर बाहर ले जाने की शक्ति पाई जाती है। आप लोगों को भी पता है पानी में किसी भी चीज को काट कर बाहर ले जाने की शक्ति। अगर पानी कहीं बहा हो तो उसके रास्ते में जो भी चीज होती है, मिट्टी, यहाँ तक मिट्टी, चट्टाने कुछ भी आती हैं, उसको क्या करता है, धीरे धीरे काट कर बहा ले जाता है। अतः वर्षा का पानी जब तीव्रता के साथ पहाड़ों के ढाल पर बहता है, जब जो वर्षा का पानी होता है, जब भारी वर्षा होती है तो तीव्रता के साथ उसका बहाव होता है कहाँ, पहाड़ों के ढाल पर, तो बड़ी बड़ी चट्टाने को काट डालता है। तो चट्टाने क्या होंगी, काटे। ऑफिशियल बात है कि चट्टाने क्या होंगी, कटेंगी, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है, शक्ति होती है उसमें, ताकत होती है पानी के बहाव में। इस प्रकार वर्षा की बूंद पड़ने के समय से लेकर उनकी बड़ी बड़ी नदियों के बदलने तक पानी चट्टानों को निरंतर काटता है। ठीक, आपको पता ही है कि यहाँ पे जैसा कि पहले ही बताया गया, पानी भी किसी चीज को काट कर बाहर ले जाने की शक्ति पाई जाती है। जब पहाड़ों पर वर्षा होती है तो उसका जो पानी की बहाव होता है, पानी की तीव्रता होती है, पहाड़ों के ढाल पर बहता है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को काट डालता है। इस प्रकार वर्षा की बूंद पड़ने से, बारिश शुरू होने से लेकर जब ये पानी नदियों में जाती है, नदियों के बदलने तक पानी चट्टानों को निरंतर काटता ही रहता है। पानी चट्टानों के कटे हुए टुकड़ों को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। तो जो पानी है चट्टानों के कटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाहर ले जान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, जिससे कृषि मृदा का निर्माण होता है। ठीक, ये पहली शक्ति है पानी। पानी भी चट्टानों को काटने का कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं दूसरा कारक क्या है। जी हाँ, दूसरा कारक है, देखते हैं वायु। दूसरा कारक क्या है, वायु। वायु भी क्या करता है, चट्टानों को काटने का कार्य करता है। देखते हैं कैसे कार्य करता है। जल के समान वायु में भी चट्टानों को काटने और कटे हुए कणों को स्थानांतरित करने का गुण पाया जाता है। जाहिर सी बात है, पानी बहाव के साथ ले जाता है और हवा तेज चलती है तब भी कण जो होते हैं, छोटे छोटे कण उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। स्थानांतरण वही कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। तेज वायु चट्टानों को तोड़ने में सहायक है। टूटे फूटे चट्टानों के टुकड़े जो होते हैं कणों में परिवर्तित होने के बाद वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। जो वायु होती है चट्टानों को तोड़ने में सहायक है, तथा टूटे फूटे चट्टानों को टुकड़े टुकड़े को कणों में परिवर्तित होने के बाद वायु जो है कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, जिससे कृषि भूमि का निर्माण होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं तीसरी शक्ति क्या है जो चट्टानों को तोड़ने का काम करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी। इसी से कहते हैं कि मिट्टी का निर्माण भी होता है, इन्हीं चट्टानों से मिट्टी का निर्माण भी होता है, क्योंकि यहाँ से लावा बनकर निकलता है और ठंडा होता है, चट्टान बनता है, फिर चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो जब ज्वालामुखी पहाड़ों का उद्गार होता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें टूट फूट जाती हैं। इन ज्वालामुखी पर्वतों से राख और लावा निकलता है, जो कालांतर में कृषि भूमि में क्या हो जाता है साथियों, कृषि भूमि में परिवर्तित हो जाता है। जो होता है कृषि भूमि में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, ज्वालामुखी तीसरी वजह है, शक्ति है, तीसरी शक्ति है जो चट्टानों को तोड़ने का काम करती है। और पहले ही बताया जा चुका है, जो चट्टानों को तोड़ने का काम करती है मिट्टी का निर्माण का भी कार्य करती है। तो जब ज्वालामुखी पहाड़ों का उद्गार होता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें टूट फूट जाती हैं। इन ज्वालामुखी पर्वतों से राख और लावा निकलता है, जो कालांतर मतलब आगे चलकर कृषि भूमि में बदल जाता है। ठीक साथियों, जैसे
ये पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा निकलता है बाहर, पृथ्वी के तट पर ऊपर भूपर्पट्टी पर लावा निकलता है। लावा में राख होता है और कई खनिज पदार्थ होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं। जब ये नीचे लावा पर जम जाता है, किसी परत में जम जाता है नीचे, तो इसको मैग्मा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैग्मा। जब बाहर निकल जाता है तो उसको लावा कहते हैं। तो ये काफ़ी गर्म होता है। फिर जब ठंडा होता है चट्टान का निर्माण कर लेता है, चट्टान की एक परत जम जाती है। फिर ये चट्टानें धीरे धीरे टूट कर क्या करती हैं? मिट्टी का निर्माण करती हैं। वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं चौथी वजह क्या है। ये 4 नंबर है भूकंप। 4 नंबर क्या है वजह? भूकंप है। तो भूकंप कभी कभी अचानक पृथ्वी में कंपन, भूकंप पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भूकंप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूछ लिया जाता है भूकंप क्या है। तो देखते हैं हम लोग, कभी कभी अचानक पृथ्वी में कंपन पैदा होता है, कभी कभी अचानक पृथ्वी में कंपन पैदा होता है और इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। एक निश्चित भूकेंद्र से भूकंप की तरंगें चारों ओर फैलती हैं। जो भूकंप का केंद्र होता है वो निश्चित होता है। भूकंप से भवन, सड़कें, बांध व रेल मार्गों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। जब भूकंप आते हैं तब बड़े पैमाने पर चट्टानें टूटती फूटती हैं और धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि का निर्माण करती हैं। ठीक साथियों, ऐसे पृथ्वी की परतें हैं, तीनों परतें हैं। तीनों में भूकंप आ सकता है कि इसको कोर कहते हैं, मेंटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट हो गया। तो भूपर्पट्टी में भूकंप आता है, मेंटल में भी आता है, इसमें भी ये आता है। तो प्राइमरी तरंग जो होता है यहाँ पे होता है, कोर में आता है। सेकेंडरी तरंग मेंटल में आता है और लॉन्ग वेव जो है वो क्रस्ट में आता है, जहाँ हम लोग रहते हैं भूपर्पट्टी पर आता है। तो इसका केंद्र फिक्स होता है, जहाँ भूकंप स्टार्ट होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र या मूल केंद्र कहते हैं, या केंद्रक कहते हैं। जहाँ हमें सबसे पहले महसूस होता है उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं उसे। ठीक साथियों, तो ये भी जब भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती है, क्योंकि पृथ्वी हिलती है तो चट्टानें जायज़ सी बात है क्या होंगी? टूटेंगी। और चट्टानों के टूटने से ही कृषि का भू उसका मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं। लास्ट है शक्ति जो है जैविक शक्तियाँ। जैविक शक्तियाँ भी है चट्टानों का तोड़ने का काम करती है। जैसे जैविक शक्तियाँ क्या होती हैं? जो पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं उसे जैविक शक्तियाँ कहते हैं। पेड़ पौधे अपनी जड़ों के दबाव में चट्टानों को तोड़ने में सहायता करते हैं। जड़ों से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ जहाँ मिट्टी का निर्माण करता है, वहीं इनके द्वारा बनाया कार्बनिक अम्ल पानी की विलेयता को बढ़ाता है। इससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और चट्टानें कमज़ोर हो जाएंगी तो टूट जाएंगी। टूटने के बाद क्या बनेगी? मृदा का रूप धारण करेंगे। क्योंकि पहले हमने बताया चट्टानें क्या करती हैं? टूट फूट कर छोटे छोटे कणों में विस्तृत हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं? मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और अगर आप लोग टेट सीटेट या किसी भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है द कोच यूपी, द कोच COAC, एक सेकेंड, हमारा यूट्यूब चैनल है द कोच यूपी। आप यूट्यूब पर जाकर ये चैनल सर्च करके, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगी द कोच यूपी के, इसको आप ओपन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आपके यूज़ के लिए आपके बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल जाएगा वहाँ पे टेट सीटेट के लिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने को बोल दीजिएगा। तो द कोच यूपी हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आपको GS, मैथ, पर्यावरण, हिंदी, इन सब के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो आप वहां जाके आप अपने आप को जांच सकते हैं और टेट सीटेट के लिए आप देख सकते हैं कितने मार्क हम लोग गेन कर सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल द कोच यूपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।